कौन सा नौ घटक रे? नमस्कार, मैं नीलेश डावर। इस वक्त मैं ग्राम पहाड़वा में हूँ। जोबट तहसील के अंतर्गत आता है ये गांव, और एक आदिवासी समाज के एक लड़ाकू थे। जैसे टाइंटिया भील ने अमीरों से लूट के गरीबों में अनाज बांटना, कपड़े बांटने का काम करते थे, उसी तरह एक और नाम था। जोबट तहसील के इस पहाड़वा गांव में निवास करते थे नाना रावत। आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसका इतिहास जहां तक हम खंगाल सके कोशिश कर रहे हैं वो जानने के लिए आज उनके गांव में पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो नाना रावत उम्दा के मूल निवासी थे, और उसके बाद पहाड़वा आके वो निवास करने लगे थे, और यहाँ पे रहते हुए उनकी एक टीम थी जो गरीबों के लिए काम किया करती थी। अमीरों से लूट के गरीबों में अनाज बांटने का काम करते थे। माना यह जाता है कि वो एक जानकार पुरुष थे, काफ़ी पहुंच रखते थे। जो समाधि देख रहे हैं ये पीर बाबा के नाम से जानते हैं इस समाधि को, और इस समाधि का आशीर्वाद, इस पीर बाबा का आशीर्वाद उन पर था। और कहा यह जाता है कि उसकी जब हत्या हुई तो उसका सिर 3 बार तक काटा गया, अलग अलग धड़ से अलग कर दिया गया था, लेकिन फिर से वापस जुड़ जाता था, और ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। और जब बार बार सिर जुड़ रहा था, अंग्रेजी शासन था उस समय और परेशान हो चुके थे, तो बोरी के जो राजा थे उन्होंने नाना रावत के सिर को काट के अलग करवा के बोरी मंगवाया गया। और कुछ बुजुर्ग लोगों का यह भी कहना है कि नाना रावत के सिर को इंग्लैंड ले जाया गया है और वहाँ पे उनको रखा गया है, और जब तक वो आसपास रहता था तो वापस सिर जुड़ जाता था। ऐसी भी मान्यताएं हैं। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, उनकी हत्या कहाँ पे हुई, कहाँ पे निवास करते थे, और शादी करने के लिए उनकी बहन की जो शादी हुई थी उनका जो मांडवा बोलते हैं वो भी आज तक सुरक्षित है। उसके जो खंबे बने हुए थे वो सुरक्षित है। वो सारे हम आगे बताएंगे। ये जो आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, कहा जाता है कि ये नाना रावत की बहन की शादी हुई थी, और इसके ऊपर जो मांडवा बोलते हैं आदिवासी भाषा में, मांडवा बनाया गया था, और यहाँ पे जो शादी इसके ऊपर उनको नचाया गया था। हमारे साथ पूरी जानकारी बताने के लिए उनके ही वंशज, रावत परिवार के, नाना रावत के वंशज ही हैं। बाबा हमारे साथ है, और जो आप पीछे जो मकान दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे की पूरे नाना रावत के वंशज हैं। रावत परिवार यहाँ पे बसा हुआ है, जो उम्दा से यहाँ आके बसा था नाना रावत के समय। पिथौरा पेंटिंग जिसको बोलते हैं, और दीवारों पे बनाई जाती है, उसी तरीके से इसके ऊपर खोद करके इसके ऊपर बहुत सारी आकृति बनाई गई थी, जो अभी भी कुछ हद तक बाकी है, और काफ़ी पुराना होने की वजह से अभी कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ऊपर कहा जाता है काफ़ी अच्छी आकृतियां बनी हुई थी। तो ये वो गुफा है जहाँ पे नाना रावत यहाँ पे निवास करते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गुफा के अंदर नाना रावत निवास करते थे, और ये गुफा हम आपको बता रहे हैं वीडियो में, काफ़ी अंदर तक एक जैसी सुरंग बनी हुई है। और जब नाना रावत इस गुफा के बाहर थे उस समय धार से पुलिस आई थी और इनको चारों तरफ से घेर के मारा जा रहा था, और जब उनकी गर्दन नहीं कट रही थी तो उसने, नाना रावत ने खुद का जो फालिया बोलते हैं, आज के ज़माने में उसको हम लोग फालिया बोलते हैं, और फालिया मंगवाया कि मेरा फालिया लाओ और मेरी गर्दन काटो। तो उस समय उसके ही फालिये से उसकी गर्दन काटी गई थी, और जो बोरी के राजा थे उस समय, उनके यहाँ पर उनका सिर ले जाया गया था। ऐसा स्थानीय लोगों का और बुजुर्गों का हमारे जहाँ तक के सोर्स है।
हमने पता किया है। आगे जो भी इतिहास और हमको इनका मालूम पड़ेगा, इनके संघर्ष हमको मालूम पड़ेंगे, क्या क्या इन्होंने अच्छे काम किए वो भी हमको मालूम पड़ेंगे। तो नेक्स्ट रिपोर्ट, अगली रिपोर्ट में हम फिर से आपके सामने आएंगे।